हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने शुरुआत की है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की, जो कि सीटेट एग्जाम 2022-23 से संबंधित चल रही है। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए आज मैं अगला प्रैक्टिस सेट लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके व अधिक से अधिक मित्रों के लिए इसका लाभ मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का प्रथम प्रश्न। जैसा कि आप प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न दिया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपके समक्ष दिया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कहता है कथन, माता पिता अपनी खराब आर्थिक स्थिति या सीमित शिक्षा के कारण इन शिक्षार्थियों को प्रेरित करने में विफल रहते हैं। आपको नहीं पूछा है, लेकिन ये क्या है, ये सही है, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी दिया है कि इन शिक्षार्थियों में मौखिक क्षमताओं की प्रचुरता होती है। क्या ऐसे बच्चे क्या है, मौखिक रूप से बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। आपके लिए सी दिया है कि वे दीर्घकालिक लक्ष्यों के बजाय तत्काल पुरस्कार के लिए तत्पर रहते हैं, बहुत जल्दी। डी दिया है उन्हें उचित तरीके से विचारों को संप्रेषित करने में कठिनाई होती है। तो हमारा जो सही विकल्प होगा कौन सा भाई, बी विकल्प हमारा यहाँ सही हो जाएगा कि यह क्या है, संदर्भ में एक कथन क्या है, सही नहीं है। बाकी तीन कथन हमारे क्या है, बिल्कुल सही है कि हम माता पिता की यदि स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो बच्चा क्या रहता है भाई, प्रेरित होने में विफल रह जाता है, सफल नहीं हो पाता। सी क्या है वह दीर्घकालिक लक्ष्यों के बजाय तत्काल पुरस्कार के लिए तत्पर रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सामाजिक या आर्थिक स्थिति उसकी क्या है, अच्छी नहीं रहती है, नहीं रही थी। इस कारण क्या है, वह तत्काल चाहता है मुझे पुरस्कार मिल जाए। डी हमारा दिया है उन्हें उचित तरीकों से विचारों को संप्रेषित करने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा से वंचित रह गए होते हैं, इस कारण। अर्थात बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है आपके समक्ष, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। मतलब एक कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शारीरिक विकलांग हैं, तो उनको अंदर जाने के लिए शिक्षक किस प्रकार से निर्देश देगी। पहला निर्देश ये कहता है कि जो पहिया कुर्सी वाले बच्चे हैं वो हॉल में जाने के लिए उनके साथ जो बड़े बच्चे हैं उनकी मदद ले लें। बी कह रहा है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, मतलब बाहर पढ़ने ना आए। सी कहता है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपना बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। डी कहता है पोलियोग्रस्त बच्चे एक गाना प्रस्तुत करेंगे। अब देखिए, यदि जिस प्रकार की विकलांगता है, यदि उस विकलांगता पे बच्चे का जोर नहीं करने देंगे, मतलब उससे बच्चे को नहीं फाइट करने देंगे, लड़ने नहीं देंगे, बच्चा उसमें ही रह जाएगा, अर्थात सफल नहीं हो पाएगा। तो जो सी विकल्प है हमारा, सी विकल्प ये कह रहा है कि कोई मोहन नाम का लड़का है, मोहन से शिक्षिका ये कहती है कि मैं आप खेलने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, मतलब मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग करो और क्या है, आप वहाँ पहुँचो। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ एक इस प्रकार का निर्देश है कि बच्चा यदि अपनी बैसाखी का प्रयोग करता है शिक्षिका के कहने पर, तो वो कुछ समय के लिए अपने उस विकलांगता के लिए महसूस नहीं करेगा, अर्थात अपने पैरों पर खड़ा होने का संघर्ष करेगा और कभी ना कभी उस पर सफल हो जाएगा। तो जो हमारा एक उचित विकल्प होगा या उचित कथन होगा कौन सा, हमारा सी होगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला कह रहा है कि डैट डैट डैश के अलावा, मतलब जो विकल्प दिए हैं उनमें से के अलावा निम्नलिखित अनुदेशात्मक रणनीतियां हैं। कह रहा है इस एक किसी एक के अलावा बाकी सब अनुदेशात्मक रणनीतियां हैं, लेकिन कौन सी नहीं है, तो नहीं वाला हमारे लिए यहाँ पे विकल्प चयन करना है। एक कह रहा है संदर्भीकृत अनुदेशन, अनुदेशन का शिक्षार्थी नियंत्रण उपलब्ध कराने। सी सीखने के दौरान शिक्षार्थियों द्वारा की जा रही गतिविधियों का धैर्य के साथ अवलोकन करने। डी है मूल्यांकन अधिगम। देखिए ए बी, ए सी और डी तीनों क्या है, ये तीनों ऐसी हैं अनुदेशात्मक रणनीतियां हैं, लेकिन बी नहीं है हमारी, क्या नहीं है, बी नहीं है। कह रहा है नियंत्रण, देखो शब्द आया नकारात्मक,
ये शब्द कौन सा है कि एक है नियंत्रण रखना या नियंत्रण उपलब्ध कराना है, बिल्कुल नहीं। बच्चों को नियंत्रण ऐसी कोई भी रणनीति नहीं बनाते जिस रणनीति में बच्चे किस में रहते हो, नियंत्रण में रहते हो, अर्थात बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही। ये नहीं वो नकारात्मक दिशा में पूछा है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखन विकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखन विकार है। पहले दिया डिसलेक्सिया, दूसरा दिया हमें डिस्फेजिया, तीसरा दिया डिस्प्रैक्सिया, डी दिया हमारा डिस्ग्राफी। बहुत ही सरल प्रश्न है ये तो भाई, आप जानते हैं कि डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया ही हमारा एक लेखन विकार है, जो कि हमारा कौन सा है, डी विकल्प है हमारा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखें। अगला दिया है एक समावेशी कक्षा में जोर दिया जाना चाहिए, मतलब एक समावेशी कक्षा में किस पे ज़्यादा जोर दें। ए छात्रों की उनकी सामाजिक पहचान के आधार पर वियोजन, बच्चा किस समाज से है, कैसा सामाजिक क्षेत्र है, क्या है, उस पर वियोजन करें। बी व्यक्तिगत बच्चों की क्षमता को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। देखो बहुत ही अच्छा बताया इसमें भाई, शब्द आ गया क्या, बच्चे को जब जब अवसर की बात आए तब तब विकल्प क्या होता है हमारा, बिल्कुल सकारात्मक धनात्मक सही होता है वह। सी दिया है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य, डी दिया है एक समान निर्देश। आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं, आपको एक कीवर्ड मिल गया जो कि क्या है हमारा अवसर मिल गया। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में या हर लेक्चर में बताता हूँ आपके लिए कि पैडागोगी कीवर्ड पे ही निर्भर होती है। आपने कीवर्ड पहचानना जान लिया तो समझो विकल्प को निकालना आ गया आपके लिए। तो हमारा बी विकल्प क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न यह है सामाजिकरण की प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य क्या है। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। अगर बच्चों में संस्कृति मूल्यों और दृष्टिकोण को आत्मसात करना, मतलब बच्चे समझ पाए उसे आत्मसात धारण कर पाए। बी स्वयं और सामाजिक व्यवहार के बारे में सीखना, मतलब खुद सीख पाएँ और क्या करें, जो बच्चे हैं उन बच्चों को सामाजिक और खुद के व्यवहार के बारे में जान पाएँ। उस सी बच्चे की स्वीकृति और मानदंडों के समावेशन को बढ़ावा देना। डी व्यक्तियों की बुनियादी अनुशासन को शामिल करना। देखिए बुनियादी अनुशासन ये सब तब हो जाएगा जब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे की स्वीकृति जो मानदंड हैं उनको क्या करना, समावेशन करना, मतलब उनको बढ़ावा देना या उनको बढ़ाना, अर्थात जो विकल्प हमारा कौन सा होगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे की भुजाओं का विकास उसके हाथों के विकास से पहले होता है और बच्चे के हाथ पैरों का विकास अंगुलियों और पंजों से पहले हो जाता है। ये देखिए विकास क्रम का एक सिद्धांत था। विकास के सिद्धांतों में मैंने पढ़ाया था आपके लिए, विकास के सिद्धांत का पालन करते हैं। इसमें मैंने आपके लिए अनेकों सिद्धांत कराए, 10-12 सिद्धांत कराए हैं कि जिन सिद्धांतों के आधार पर विकास चलता है या होता है। अब देखिए जैसे पहला दिया है प्रॉक्सी मोडिस्टल सिद्धांत, सेफालोडोकल सिद्धांत, सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जैसा ये दिया है प्रॉक्सी मोडिस्टल सिद्धांत, ये सिद्धांत ये कहता है कि केंद्र से बाहर की ओर, मतलब पहले क्या होता है, ये धड़ का निर्माण होता है, फिर भुजाओं का निर्माण होता है, फिर आगे के हाथों का निर्माण होता है, फिर उंगलियों का निर्माण होता है। मतलब ये हथेली का निर्माण पहले होगा, आपकी फिंगर्स का निर्माण बाद में होगा, जो जिसे कहते हैं केंद्र से बाहर की ओर या समीप से दूर की ओर, निकट से दूर की ओर या पास से दूर की ओर कह सकते हैं। तो ये हमारा विकल्प कौन सा होगा, ए हमारा सही हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि संज्ञानात्मक विकास एक बच्चे में प्रतीकात्मक भाषा के विकास से पूर्व होता है। अब देखिए बहुत अच्छी बात आई आपकी, ये आ गया भाषा विचार संबंधी जो विवाद रहा था जीन पियाजे का और किसका, वाइगोस्टकी का हमारा। अब देखिए जैसा कि शब्द ही दिया है हमारा संज्ञानात्मक, तो संज्ञानात्मक शब्द जो दिया था वो किसने दिया, मुख्य रूप से सिद्धांत जीन पियाजे महोदय ने दिया, जो कि मैंने आपके लिए लेक्चर में करा दिया है। नहीं अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसके अनुसार, तो पहला ही विकल्प दिया है हमारा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बहुत ही सरल है, हमारा विकल्प ए ही सही हो जाएगा, आगे देखने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव एक शिक्षक के लिए सहायक हो सकता है। कौन सा ऐसा सुझाव है जो कि एक शिक्षक के लिए सहायक हो सकता है। कह रहा है व्यक्ति की क्षमता को समुचित ज्ञान, शिक्षण विधि का समायोजन,
सी व्यक्तिगत निर्देशों को अपनाना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक शिक्षक के लिए अच्छा सुझाव कौन सा हो सकता है या उसको सहायता दे सकता है। देखिए एक शिक्षक के अंदर क्या हो, समुचित ज्ञान भी हो, व्यक्ति को जानने के लिए, उसकी क्षमताओं को जानने के लिए, अर्थात ए विकल्प भी हमारा सही है। शिक्षण विधि का समायोजन कि किस समय पे कौन सी शिक्षण विधि का हमें पालन करना है, कौन सी शिक्षण विधि हमें लगानी है। दूसरा व्यक्ति निर्देशों को अपनाना कि कब किसको किस प्रकार से व्यक्तिगत मतलब अलग अलग उसे क्या निर्देश देना है, अर्थात ए बी सी मतलब तीनों प्रकार के सुझाव क्या है उसको सहायक हो सकते हैं, अर्थात जो डी विकल्प होगा उपरोक्त साइड बी, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखें। अगला दिया है एक बच्चा आनुवांशिक रूप से दूसरे बच्चे से अलग होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के बारे में सही नहीं है। मतलब बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, शारीरिक विशेषताओं को आनुवांशिक विरासत द्वारा जैविक रूप से निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं वो कुछ हद तक आनुवांशिक रूप से क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ये विकल्प हमारा सही होगा। यहाँ पूछा नहीं वाला। दूसरा, व्यक्तिगत अंतर व्यक्ति के अद्वितीय आनुवांशिक कोड के कारण होती है, बिल्कुल है। जो उसके जीन्स होते हैं, जीन्स के वजह से क्या होती है उसमें आनुवांशिकता अलग अलग पाई जाती हैं अलग अलग बच्चों में। सी, आनुवांशिक रूप से वंशानुगत क्षमता एक दूसरे के लिए अलग होती है, बिल्कुल भाई। बच्चा जिस आनुवांशिक गुण का होगा, वंशानुक्रम का होगा, उसके अनुसार उससे क्या होगी, क्षमता होगी। अर्थात ए बी सी तीनों कहता है कि हाँ इस प्रकार से व्यक्ति विभिन्नता होती है। लेकिन डी क्या कह रहा है, कह रहा है व्यवहार संबंधी अंतर अनुभव और सीखने का परिणाम, भाई सीखने का परिणाम समान हो सकता है, बच्चा भले ही किसी वंशानुक्रम का क्यों ना हो, ठीक है। अर्थात एक परीक्षा में 20 में 20 अंक दो बच्चों के आ सकते हैं, भले बच्चा किसी समाज का हो, किसी भी वंशानुक्रम का हो। अर्थात जो डी विकल्प है, ये डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ये एक ऐसा प्रकार है कि ये अलग नहीं करता व्यक्ति विभिन्नता को या व्यक्ति विभिन्नता को दर्शाता नहीं है। क्लियर। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे आपके समक्ष, जिन प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।